मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 5 वादिय संग किस्त नंबर 17। जुहान ताक में रहता था। इसकी कैफियत वही थी जो बिल्ली खाती नहीं है, लुढ़का देती है। इसमें कोई शक नहीं कि सागी इसकी तलब थी, लेकिन यह भी दुरुस्त था कि हकीकतों से वो भी वाकिफ था और यह भी जानता था कि बदअहदी के मुर्तकिब को सजा दी जाती है। लेकिन सब्र करने के बाद जब इसे देखा अरूका सागी के हुसूल में कामयाबी की सरहदों को छू रहा है, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर यह हुआ कि वो खामोशी से निगारा के पास पहुंचा। और इस वक्त निगारा के किराल में एक अजीब सी खामोशी तारी थी। निगारा किराल के बाहर खामोश बैठा हुआ था। जुहान को देखे से ठंडी सांस भरी और तल्ख लहजे में बोला, वही हो गया जुहान जो तू चाहता है। क्या? जुहान ने चौंक कर पूछा। सागी को माबद के पास पहुंचा दिया गया? क्या? जुहान उछल पड़ा। हाँ जुहान, वो दर हकीकत बहुत आगे जा चुकी थी और ये तो हम पर लाजिम था कि वो करें जो मुकद्दस देवता को खुश करने का जरिया है। मगर सागी तो अभी पूरे 19 साल की नहीं हुई थी। क्या करते, मजबूरी थी, वरना अगर इंतजार किया जाता तो हम बदअहदी के मुजरिम करार पाते। सागी खुशी से वहां चली गई? खुशी से? निगारा ने जुहान को अपना हमराज समझा। तो फिर रात की तारीकी में से बेहोश करके वहां पहुंचा दिया गया है। ओहो, गोया वो अपनी मर्जी से वहां जाने को तैयार ना थी। भला कैसे जाती? इस पर तो दीवानगी सवार थी। इसका मतलब है कि खुद अरूका को इस बारे में नहीं मालूम। नहीं। चलो ठीक है, असलियत तक तो पहुंच गई। अब तो मुझसे कोई शिकायत नहीं निगारा, जुहान ने कहा और वहां से वापस पलटा। लेकिन यह बात इसके दिल को हजम नहीं हो रही थी। वो किसी को बताना चाहता था कि वाकया क्या हुआ है और इस सिलसिले में इसने अपने एक दोस्त को राज की ये बात बता दी जो इसके ख्याल में काबिल एतमाद था। तब इसके दोस्त ने ताज्जुब से कहा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी क्या? सागी को मैं भी पसंद करता था। हाँ, तूने मुझे बताया था कि लड़की अगर मुकद्दस इबादतगाह की मलकियत ना होती तो तेरी बीवी होती। हाँ, और अफसोस इसे वक्त से पहले वहां पहुंचा दिया गया। यही तज्जुब की बात है। ऐसा क्यों हुआ? अरूका की वजह से? क्या मतलब? अरूका ने इसे अपने जाल में फांस लिया था और सागी अरूका का दम भरने लगी थी और वो बदनुमा शख्स हम बढ़ चढ़कर दावा करता था कि सागी को माबद नहीं जाने देगा। तो अब क्या बेहतर हुआ? क्या इन दोनों को इसका इल्म हो गया? नहीं, देखो क्या होता है। हाँ देखो, और यही असल बात बताने का सबब बना। अरूका को हकीकत बिल्कुल मालूम नहीं थी, लेकिन वो इन दिनों शदीद परेशानी में मुब्तला रहता था और इन दिनों इसने ख्वाब भी देखा था, एक अनोखा ख्वाब जो इसकी हैसियत से ताल्लुक रखता था। इसने देखा कि एक बड़ा सा परिंदा फजा में नमूदार हुआ है और सागी को उठाकर ले जा रहा है। अरूका इसके पीछे पीछे भाग रहा है और इसकी निगाहें आसमान में हैं और परिंदा इसीलिए हवा में परवाज कर रहा है। और फिर अचानक सागी परिंदे के पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगती है तो अरूका इसे नीचे से लपक लेता है। बस इसके बाद इसकी आंख खुल गई थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि सागी पर क्या गुजर चुकी है। वो तो इस बात का इंतजार कर रहा था कि आसमान की रोशनी छुपे और चांद की सुनहरी शक्ल नमूदार हो तो वो सागी से उस जगह मिले और मालूम करे कि इसका बाप निगारा इसके साथ किस किस्म की ज्यादतियां कर रहा है। लेकिन हुआ यूं कि वो इस तरफ से गुजरा जहाँ जुहान का दोस्त मौजूद था और जुहान के दोस्त ने अपनी बुरी फितरत से मजबूर होकर अरूका को आवाज दी और अरूका इसे देखने लगा। अरूका, शायद तुझे वो हकीकत मालूम नहीं जो मेरे सीने में मचल रही है। हकीकत? कैसी हकीकत? एक बात अगर तू बताना चाहता है तो सच्चे दिल से मुझे बता। क्या? अरूका ने सवाल किया। क्या तू सागी से मोहब्बत करता है? अरूका एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर इसे आहिस्ता से कहा जाता है कि मोहब्बत करने वाले अपने महबूब को बदनाम नहीं करते, लेकिन ये बात तेरे कानों तक कैसे पहुंची? अगर तू किसी को ना बताने का वादा करे तो मैं तुझे बताऊं। तू मुझे बता। नहीं, तू वादा कर मुझसे, वरना जुहान मुझसे नाराज हो जाएगा। जुहान? हाँ। ओ अच्छा, तो क्या ये हकीकत तुझे जुहान ने बताई है? नहीं, पहले वादा कर। देख, मुझसे ऐसे वादा न ले जिनकी मैं तकमील न कर सकूं। अब ये मुझे पता चल ही गया है कि जुहान ने तुझे बात सब कुछ बताया है, लेकिन क्या बताया है ये मुझे नहीं मालूम। और अगर मैं तुझे बता दूं तो मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। क्या तुझे मालूम है कि तेरी महबूब अपने बाप के घर में नहीं है? क्या मतलब? रात की तारीकियों में इसे बेहोश करके माबद तक पहुंचा दिया गया है। क्या? अरूका पर बिजली गिरी। हाँ, अब वो अपने बाप के घर में नहीं है। और ये बात तुझे जुहान ने बताई है? हाँ। अरूका के वजूद में कहर व गजब का तूफान उमड़ पड़ा। वो दीवानों की तरह चलता हुआ आगे बढ़ा तो हम्बा इसे रास्ते में मिल गया। हम्बा ने इसकी ये कैफियत देखी तो ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ अरूका, क्या बात है? हम्बा, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ, मुझे तफसील तो बता। निगारा ने सागी को खानका पहुंचा दिया है, अरूका ने बिखरे हुए लहजे में कहा और हम्बा अंगुश्ते बदंदा रह गया।
वो देर तक कुछ नहीं बोल सका। फिर उसने कहा, तुझे यकीन है, पता चला है वो ऐसा कर सकता है? हम्बा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर बोला, ताहम इससे बात कर लेना मुनासिब है, मैं खुद पर काबू नहीं पा सकूंगा। हाँ मुझे अंदाजा है। तो फिर तू यूं कर कि जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। हम्बा, मैं टारी बैगा की तारीख बदल दूंगा। अरूका ने खूनी लहजे में कहा, हम टारी बैगा की तारीख बदलेंगे, लेकिन हथियारों से नहीं, अकल से। मगर कैसे? इसके लिए तुझे मुझ पर एतमाद करना होगा। निगारा ने हम्बा को देखा। इसके होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। हम्बा, क्या तुझे हकीकत मालूम हो गई? निगारा ने कहा, इसकी तस्दीक चाहता हूँ। वो खानका की अमानत थी, हालांकि मैं इसे इन रवायात के साथ मुकद्दस आगूरा की खिदमत में पहुंचाना चाहता था, जो ऐसे लम्हात के लिए होती है। इनसे मेरी तौकीर में इजाफा होता, लेकिन मुझे ऐसा न करने दिया गया। शायद तूने जल्दबाजी कर डाली। हम्बा ने कहा, क्या करता? किसी की मजाल नहीं कि देवताओं की अमानत को अपनी मलकियत बना ले। अरूका नादान था, हालांकि बाद में बात इसकी समझ में आ गई थी। क्या मतलब? 10 नादान दोस्तों से एक दाना दुश्मन बेहतर होता है। मैंने इस मुकुले पर थोड़ी सी तब्दीली की है। तू क्या कहना चाहता है? मैं अरूका का दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। दुआ ने पोते से कता तल्लुक कर लिया। और कौन था जो अरूका का हमनवा होता? बात ही ऐसी थी। क्या तू भी इससे मुनहरिफ हो गया है? हरगिज नहीं, मैं ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता। मसलतन भी ये झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने दाना दोस्त का काम किया। क्या किया तूने? अरूका सागी से दस्तबरदार हो गया है। इसने इतराफ किया कि इससे गलती हुई थी। आह अफसोस, मैंने रात की तारीकियों में सागी को खानका पहुंचा दिया। मगर अब क्या हो सकता है? ये तो तुझे करना ही था, अब क्या कर सकते हैं? हम्बा ने कहा। फिर वहां से चल पड़ा। अरूका को यह गमनाक खबर ऐसी ही सुनानी थी। अरूका ने कहा, सागी वहां नहीं रह सकती, वो वहां नहीं रहेगी। हम्बा ने आहिस्ता से कहा। सागी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाल रखा था। इस वक्त जोश में आकर इसने लड़की से तल्ख बातें कर डाली थी, लेकिन अब इसने कुछ नए फैसले किए थे। उस सबक से इसके बाप ने दिया था। निगारा ने जिस तरह इसे बेहोश करके खानका के हवाले किया था, वो एक चाल थी। अब वो भी चाल चलकर इस चाल को नाकाम बनाना चाहती थी। चुनांचे इसने अपना अंदाज बदल लिया। वो लड़कियां इसके लिए भेड़ का दूध और उबले हुए ज्वार लाईं। उसे मुस्कुराते हुए इस खुराक को देखा। ये क्या है? भेड़ का दूध और ये ज्वार, ये अनोखी खुराक है। इससे कबल मैंने ये दोनों चीजें नहीं खाई। इससे पहले तुम माबद की दासी नहीं थी। क्या मतलब? भेड़ का दूध हुस्न बख्शता है, ज्वार खून शफाफ करती है, और शफाफ खून रगों में रवा होकर रंग बनाता है और खूबसूरती में इजाफा होता है। मगर माबद की एक दासी के लिए खूबसूरत होना क्या जरूरी है? सागी ने चुपता हुआ सवाल किया। हुस्न तो हमेशा पसंदीदगी की नजर से देखा जाता है। इनमें से एक लड़की बोली, ये इबादत गाह है। यह कौन किसे पसंद करता है? क्या यहाँ मकसद अगूरा की इबादत के सिवा हुस्न परस्ती का भी कोई काम होता है? सागी बोली। और एक लड़की ने खौफजदा लहजे में कहा, सुबह तू उसके पास बैठ, इससे बातें कर। तुझे इल्म है कि मुझे बहुत काम है। वो लड़की अपने जगह से उठी और तेजी से बाहर निकल गई। सुबह हंस पड़ी, फिर इसने मोहब्बत की नजरों से सागी को देखा और बोली, वो तेरे सवालात की ताब नहीं ला सकी। मगर क्यों? तेरे सवाल ही ऐसे हैं। क्या मैंने कोई गलत सवाल किया है? गलत तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर? बस यहाँ आने वाले इब्तिदा में ऐसे ही सवालात करते हैं और बाद में इन्हें इनके सवालात के जवाब मिल जाते हैं। वो जवाब क्या होते हैं? जवाब तो वक्त ही देता है। और अगर मैं तुझसे कहूँ कि सुबह के तू मुझे बता दे, सागी बोली, तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्या इस माबद में? सागी ने हैरत से पूछा। हाँ। ये किस किस्म का खतरा होगा? मैं समझ नहीं सकी। सागी हैरानी से बोली। सुबह अपनी जगह से उठी और गार के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। फिर मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए अंदर आ गई। फिर कहने लगी, नादान लड़की, तेरा नाम क्या है? सागी। क्या हमारे माँ बाप हम पर जुल्म नहीं करते? क्या इन्हें हक है कि वो हमें हमारी मर्जी के खिलाफ माबद की पुजारन बना दे? बिल्कुल हक नहीं है, मगर वो ऐसा करते हैं। क्या तू मुझे अपने बारे में कुछ बताएगी? एक वादे पर। मैं तुझसे मोहब्बत महसूस करती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि तुझसे बहुत सी बातें करूँ, लेकिन सागी, हमारी ज़िंदगी इसमें ही है कि हम अपने दिल की बात दिलों में ही रखें। और हाँ, इस माबद में ज़िंदगी खतरे में भी पड़ सकती है अगर हम मुक़द्दस रूहानी पेशवा के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। और इनका हुक्म यह है कि अपनी बात अपने तक ही रखी जाए। तो फिर तुझे अपने बारे में बताने से क्या फ़ायदा? क्या यूँ नहीं हो सकता कि हम दोनों एक दूसरे से ताउन करें, यानी हम जो बात करें वो हमारे सीने में रहे? सुआ बोली और सागी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ऐसा तो होगा। तो फिर मुझे और कोई खतरा नहीं, तू मेरी दोस्त बन जा। दोस्ती निभाएगी? हाँ, सुआ ने जवाब दिया और सागी ने गर्दन झुका ली। वो कुछ सोच रही थी, फिर इसने कहा, माबद में मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ भेजा गया है। ऐसा ही होता है, सुआ गमगीन लहजे में बोली। तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ,
तुझे यहाँ आते कितना वक्त गुजर गया है? 1 साल। तेरा बाप कौन था? लागा। मैं इसे नहीं जानती, मगर मेरे बाप का नाम निगारा है और मैं इसकी पहली बेटी हूँ। इसके यहाँ औलाद न हुई होगी, ऐसी ही बात है। वो हमारे मालिक होते हैं, हालांकि वो हमारे मालिक नहीं होते। सागी का दिल चाहा कि सुबह से दिल खोलकर बातें करे, लेकिन अकल ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता। सुबह खुद भी मजबूर मुमकिन है इससे मेरे बारे में पूछा जाए। होशियारी जरूरी है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम जबरदस्ती के गुलाम हैं। तेरा 1 साल यहाँ कैसा गुजरा? बदनुमा क्यों? यहाँ हवस के पुजारियों की हुकूमत है। मुझे सब कुछ बता सुआ। हाँ, तो किसी से कहेगी तो नहीं? रब्बे अजीम की कसम नहीं। जब मैं 19 साल की हुई तो मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया। जानती है क्यों? मैं क्या जानूँ? मुझसे बड़ा एक भाई है मेरा, इसे शेर ने जख्मी कर दिया और वो जिंदगी मौत की कश्मकश में गिरफ्तार हो गया। तब मेरे बाप ने मुझे माबद के हवाले करने की मन्नत मांगी और मेरा भाई ठीक हो गया और मुझे इसकी ज़िंदगी की कीमत के तौर पर माबद के हवाले कर दिया गया। जुल्म हुआ है तुझ पर। जितनी भी मेरी दोस्त लड़कियां थीं, सब कुछ था जो मुझसे छीन लिया गया। फिर क्या हुआ? मुझे यहाँ पहुँचा दिया गया और फिर इस तरह मुझे बना संवारा गया जैसे अब तुझे संवारा जाएगा। इसके बाद मुझे मुकद्दस पेशवा के पास पहुँचा दिया गया, जिसने मुझे बरकतों से नवाजा। कैसे, ये मैं नहीं बता सकती। इसने मगमूम अंदाज में सर झुका लिया और सागी की आंखों में चिंगारियां रक्सा हो गई। फिर बस मुझे 1 माह तक मुकद्दस पेशवा की खिदमत में रहना पड़ा और अब तक मैं दूसरों की मलकियत हूँ। सागी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मुकद्दस पेशवा मुझसे कब मुलाकात करेगा? आज रात। कोई इसका हुक्म नहीं मानता तो इसे समझाया जाता है, और अगर वो ना समझे इसे मुकद्दस अगूरा के गार में पहुंचा दिया जाता है। फिर वो कभी वापस नहीं आता। सागी फिर सोच में डूब गई। फिर इसने कहा, तेरा शुक्रिया सुआ। एक बात उसे पूछूं? सागी जवाब देगी। हाँ, तू मेरी दोस्त बन चुकी है। अब तेरे और मेरे दरमियान हर तरह की गुफ्तगू होगी। पूछ, क्या पूछना चाहती है? बस्ती में क्या तूने कभी किसी से मोहब्बत की? सुआ ने पूछा और सागी के चेहरे पर एक लम्हे के रंग आ गया। ठंडी सांस लेकर बोली, मोहब्बत कौन नहीं करता सुआ, लेकिन हम मजबूर होते हैं। हम अपनी मोहब्बतों को कामयाब नहीं बना सकते। तेरा महबूब कौन था? नहीं, अब ये सब बातें जाने दे। अब तो यहाँ से जिंदगी, और मैं समझती हूँ कि मैं जिस तरह तूने जिंदगी से समझौता किया है, मुझे ऐसा ही करना होगा। इसके सिवा और कुछ चाराकार भी तो नहीं होता, सुआ ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद वो चली गई और सागी को सोचों के समंदर में गोताजन छोड़ गई। वो अरूका के बारे में सोच रही थी। कह चुकी होगी कि मेरे बाप ने मेरे साथ क्या ज्यादती की, और क्या अरूका इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई क्या हो सकती है। लेकिन बहरहाल मैं अरूका की अमानत हूँ। अगर मुकद्दस पुजारी तकद्दुस के आड़ में सब खेल खेल रहा है तो मैं इस खेल को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन कम अज कम मुझे अपने हवस का निशाना नहीं बना सकेगा। मैं मुदाफत करूंगी, और इसके बाद जब इस बात से मायूस हो जाऊंगी कि अरूका मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मौत की वादियों में जाने का फैसला मैंने पहले ही कर लिया है। और इस बात से सागी मुतमईन हो गई। इसे अपने आप पर मुकम्मल भरोसा था। मौत को गले लगाते वक्त इसके दिल में एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी पर रहम नहीं आएगा, लेकिन जल्दबाजी भी मुनासिब नहीं। थोड़ा साया देखना है कि अरूका अपनी मर्दानगी में जो हर किसी को दिखाता है। तो फिर यूं हुआ कि दोपहर के बाद पुजारी इसके पास आ गए। इसमें एक वही था जिसने रात को इसकी पजीराई की थी, लेकिन वो इसे नहीं पहचानती थी क्योंकि इस वक्त आलिम होश में नहीं थी। आने वाले ने कहा, मुकद्दस अगूरा की बरकतें तुझ पर नाज़िल हो लड़की। तेरा नाम सागी है? हाँ अजीम रहनुमा। अजीम वो है जो गारों में रहता है और जिसकी वुसअत बेपनाह है। लेकिन क्या तुझे यहाँ आने के बाद कोई तरद्दुद, कोई तकलीफ महसूस हुई? अपना घर छोड़कर बहुत अजीब लगता है, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, सागी ने जवाब दिया। तेरा बाप तुझे बेहोश करके यहाँ छोड़ गया था, क्यों? शायद इसे ख्याल था कि मैं मुकद्दस अगूरा की कदम बोसी करते हुए मुदाखलत या मुदाफत करूंगी। इसे यकीन नहीं था कि तू यहाँ खुशी से आना पसंद करेगी। मैं नहीं जानती कि अगर वो मुझसे कहता तो मैं इसे क्या जवाब देती, लेकिन वो ये समझता है कि मैं एक सरकश लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुकद्दस माबद की पुजारने तो सबके लिए काबिल एहतराम होती हैं, और भला कौन ये नहीं चाहेगा कि इसे एहतराम न मिले। वाह, तेरे जवाब ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे मुकद्दस रूहानी पेशवा ने ही भेजा है। शाम को तुझसे मुलाकात करेंगे। मैं इनकी कदम बोसी के लिए अपने आप को कमर बस्ता पाती हूँ, सागी ने जवाब दिया। इस हसीन जगह तेरी पजीराई की जाती है। तेरी बैगा इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है, इसे इन पहाड़ों की सैर कराओ, कायम मुकाम ने कहा और खुशखुश वहां से चला गया। तब कई लड़के जिनमें सुआ भी थी वह आ गई। वो सागी के साथ लेकर चल पड़ी। खानका अपनी शान शौकत में बेमिसाल थी। फूलों से लदे हुए पहाड़, चौड़े चौड़े रास्ते, हर जगह से मिसाली। सामने अगूरा का गार था जिसके दरवाजे पर आग रोशन थी। फिर एक चौड़ी चट्टान से एक आबशार गिरता नजर आया।
सफेद पानी की लहरें नीचे गिर रही थीं और एक पुरशोर नदी तेज रफ्तारी से बहती दूर जा रही थी। सागी यहाँ रुकी से सोचा, वाह, यहाँ तो मेरे लिए मुकम्मल इंतजाम है। इससे चट्टान से इस आबशार का सहारा लिया जा सकता है। ये जगह खूब है और यहाँ के रास्ते को इससे ज़हन में बिठा लिया। रात को मुकद्दस पेशवा के सामने इसकी पेशी हुई। सुर्ख आंखों वाले हंगारा ने इसे देखा और भयानक मुस्कुराहट से कहा, हमने तुझे पसंद किया। मेरी तकदीर और है, सागी बोली, हमारे साथ रहो। मेरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे कुछ वक्त दरकार है। क्यों? मुकद्दस पेशवा, मेरी मजबूरी समझिए। ओ, हम समझ गए, ठीक है, तुझे तेरी ज़रूरत का वक्त दिया जाता है। सागी को वापस भेज दिया गया। गार में आकर वो उदास हो गई। इसने दर्द अंगेज लहजे में कहा, अरूका, क्या तू मेरे लिए सब्र कर लेगा?